नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वह सोसाइटी को सदैव सहयोग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर दीपन जी के बारे में। बहुत से लोग उनका नाम जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको भी बताना चाहता हूं। डॉक्टर दीपन जी वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर दीपन जी हैं और MD DM कार्डियोलॉजी FESC सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, श्री वेदांता मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डोहरा रोड, बरेली में ये कार्यरत हैं। ये वेदांता हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO, वहाँ के फाउंडर भी हैं। और इनके बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी आज तक इनसे मिली तो नहीं है, लेकिन आज तक सिर्फ 2 बार इनसे हमारी बात हुई है। उन 2 बारों में ऐसी पॉजिटिव बात हुई है कि वो एक परिणाम के स्वरूप वो आगे उन्होंने हमें सपोर्ट किया। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि आज से कई महीने पहले एक बच्चा पिथौरागढ़ में देव सिंह पार्किंग है, उस पार्किंग से ऊपर से टॉप से गिर गया था। उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था बरेली में। इस संबंध में डॉक्टर दीपन जी से सोसाइटी ने कॉल किया और उनसे बात की कि सर ऐसी बात है, कुछ मदद हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि पेशेंट को भेज दीजिए, मैं तुरंत कुछ ना कुछ मदद कर देता हूँ। और उसी टाइम पर उन्होंने 10,000 रुपया मदद में उस पेशेंट के जो पुअर फैमिली है उनको दिया। उसके बाद फिर हमारे बीच में ऐसी कोई बात तो नहीं रही, लेकिन सोशल मीडिया से खाली लिंकअप थे हम लोग। लेकिन उसके बाद ये जैसे ही सोसाइटी का अगले महीने भ्रमण होना है 4, 5, 6, 7 को, इस संबंध में सर से बात हुई कि सोसाइटी द्वारा फ़ोन किया गया और सर से बात की गई कि सर ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा क्या क्या कमी पड़ रही, तो हमने कहा सर ये समस्या है और कुछ बहुत अभी ठहरने की व्यवस्था में भी यहाँ पर दिक्कत है। तो उन्होंने कहा पूरा समरी भेज दी, किस किस में हम कर सकते हैं देखेंगे। तो फिर उन्होंने चूज किया एक पॉइंट को और उन्होंने बोला कि ठहरने में जो ठहरने आदि में जो खर्चा आ रहा है लगभग 15,000 रुपया आपका, तो सोसाइटी को मैं डोनेशन करूंगा। तो उन्होंने तुरंत जैसे ये बात कही और उसको तुरंत विद इन सेकेंड वो डोनेशन 15,000 रुपये भेजा। तो हम सोसाइटी परिवार और वो गरीब बच्चे, जिन बच्चों को हम लोग IIM काशीपुर, नैनीताल का एरीज या तमाम उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध संस्थान हैं वहाँ पर जो विजिट करा रहे हैं बच्चों को, उस विजिट में जो जितना भी व्यय आ रहा है उसमें तमाम लोग जो मदद कर रहे हैं, उस मदद से हम लोग वहाँ पर बच्चों को ले जा पाएंगे। तो उनमें से एक मदद किया हमारे डॉक्टर दीपन जी, जिन्होंने सिर्फ एक कॉल करने तक दे रही थी और कॉल करने तक ही उन्होंने बताया कि आप निश्चिंत रहिए, जो भी मेरे से हो पाएगा। और उसके बाद जैसे उनको जानकारी दी तो तुरंत उन्होंने विद इन सेकेंड 15,000 रुपया भेजा। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर जिज्ञासा बढ़ी कि भाई जो व्यक्ति सिर्फ मात्र एक छोटी सी बात रखने से जब हमने उनसे बात रखी तो उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं और कहा कि ठीक है आप बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम कुछ मदद करेंगे। तो ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति, क्योंकि वो काफ़ी एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, तो उनके बारे में मैंने डॉक्टर सिद्धार्थ जी से भी जानकारी ली कि सर ये इनके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। फिर हमें वहाँ पर एक राजकुमार जी हैं, उनसे भी जानकारी ली कि सर कुछ जानकारी दे दीजिए कि कैसे कैसे ये वहाँ पर क्या क्या कार्य करते हैं और कैसे हॉस्पिटल चलता है। तो उसके बाद मेरे इस संबंध में जो जानकारी मिली मुझे, जानकारी मिली कि ये उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का बेरीनाग ब्लॉक है, वहाँ के भटी गाँव के रहने वाले हैं ये। और इन्होंने पढ़ाई जो की दरभंगा से की, झांसी से की, और PGI चंडीगढ़ जो बहुत बड़ा माना जाना हॉस्पिटल है आपका चंडीगढ़ में PGI, वहाँ से भी इन्होंने पढ़ाई की। इनकी पत्नी भी जो पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, और वो विश्व वेदांता हॉस्पिटल में ही पैथोलॉजिस्ट के रूप में वहाँ पर सेवा दे रही है उनकी श्रीमान डॉक्टर दीपन जी की मिसेज। इस संबंध में जो हमारी श्रीमान राजकुमार जी से जो फोन में बात हुई तो मैंने उनसे अनुमति ली कि सर थोड़ा सा आप जानकारी दे दीजिए और उसको मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, ताकि मैं तमाम जो गांव के दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं वो जान सकें कि वेदांता हॉस्पिटल जो बरेली के पास में जो उनका हॉस्पिटल है वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी हैं। और संभवतः जो हमारी बात हुई थी डॉक्टर दीपन जी से, तो शायद संभवतः भविष्य में वो महीने में 1 या 2 बार शायद पिथौरागढ़ में भी वो शायद ऐसा कुछ व्यवस्था करें जिससे कि हार्ट वाले पेशेंट को यहाँ पर देखा जा सके। अभी इस बारे में मुझे ज़्यादा कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में मुझे आया था, किसी अन्य के द्वारा मुझे जानकारी मिली थी। तो ये शायद आगे भविष्य में शायद पहाड़ की तरफ भी वो लगातार ऐसा संपर्क साध रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर फैसिलिटी कर सके। तो जो मेरी उस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी मिली उस बारे में मैं राजकुमार जी से बात हुई, तो उस मैं आपको थोड़ा सा वो बात सुनाता हूँ, आप सुनिएगा कि क्या क्या मेरी उनसे बात हुई थी। हमारे यहाँ क्या है, तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं,
नेफ्रो में, गैस्ट्रो में, स्किन में, ईएनटी में, ऑर्थो में, हर डिपार्टमेंट में 2-2, 3-3 डॉक्टर अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा जी। नंबर 1। नंबर 2, सारे इन्वेस्टिगेशन हमारे अंदर ही हो जाते हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, फाइब्रो स्कैन हो, समझ गए, कुछ भी हो, सारी जांचें हमारे यहाँ, पैथोलॉजी है हमारे यहाँ, सब कुछ हो जाता है। जी। ठीक है। नंबर 3, अभी डॉक्टर साहब ने कैथ लैब लगाई है, नई कैथ लैब लगाई है हम लोगों ने। तो उसमें क्या है कि एंजियोग्राफी है, प्लास्टिक है, पेस मेकर है, स्टंट लगाना है, वो सारे प्रोसीजर भी हमारे यहाँ अंदर ही हो जाते हैं। अच्छा हाँ। जी जी। तो फार्माकोलॉजी से संबंधित कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी ट्रीटमेंट है, किसी भी बीमारी का सारे इलाज जो है वो हॉस्पिटल में हो जाते हैं। एक बार अच्छा। पेशेंट आ गया तो उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए। अच्छा। अभी आपने सुना ये बातें, इसमें राजकुमार जी से जो बात हुई और मेरी एक बार डॉक्टर सिद्धार्थ जी से भी बात हुई, तो जो जानकारी मिली कि आयुष्मान कार्ड वहाँ पर कवर तो होता है, लेकिन वो स्टेट अलग है और ये स्टेट अलग है। तो वहाँ जो भी जाना चाहता है तो आयुष्मान कार्ड कवर तो होगा, लेकिन आपको जो भी हॉस्पिटल में, जो जिले के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यानी कि जिले का जो सबसे प्रमुख जो डिस्ट्रिक्ट जिला का अस्पताल होता है, वहाँ से आपको आयुष्मान कार्ड को रेफर जरूर कराना होगा, प्रॉपर रेफर कराना होगा। उसके जो फॉर्मेट होते हैं वो फॉर्मेट हॉस्पिटल वाले बता देंगे, वो प्रॉपर उसको आप रेफर कराएंगे। उसके अलावा उस रेफर करने के पश्चात राशन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, वो लेके वहाँ पर जाना है। ऐसा नहीं कि वहाँ सीधे डायरेक्ट वहाँ पर जाएंगे तो वो आयुष्मान कार्ड कवर नहीं होगा, ये स्पष्ट है, चाहे आप उसी हॉस्पिटल में जाए या किसी अन्य हॉस्पिटल में भी ये जानकारी दी गई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो बाकी इस संबंध में आप ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, इसमें नंबर शेयर कर देंगे। जो राजकुमार जी जो मार्केटिंग हेड है, उनका नंबर भी मैसेज कर देंगे। आप लोग भी उसमें जानकारी ले सकते हैं कि कैसे कैसे वहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज होता है। तो ये थी उनके डॉक्टर दीपन जी के बारे में जानकारी। और एक बहुत ज़बरदस्त एक माने जाने कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है उत्तराखंड सरकार ने। क्योंकि आप देखेंगे पिथौरागढ़ क्षेत्र या कुमाऊं का क्षेत्र अक्सर या तो सुशल्या तिवारी हल्द्वानी या फिर बरेली राममूर्ति या वेदांता, अभी वेदांता नया खुला है तो अब वेदांता में भी काफ़ी लोग जाने लग गए हैं। तो वेदांता में ही अभी डॉक्टर दीपन जी वहाँ पर कार्यरत हैं। तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सरल स्वभाव के और सपोर्टिंग नेचर, तो ऐसे व्यक्ति जिनसे हम ही कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई व्यक्ति भी अभी तक पर्सनली नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यथासंभव सहयोग, जब भी हम लोग ने मात्र 2 बार जब एक बार बात हुई थी और दोनों बार उन्होंने ऐसा सहयोग किया कि जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए डॉक्टर दीपन जी का और उनकी पूरी परिवार का, उनकी मिसेज का और पूरा वेदांता हॉस्पिटल का सज्जन राम सोसाइटी हृदय से धन्यवाद करती है। और आपके इस विशेष सहयोग से गांव के बच्चों को उस शिक्षा में जो उस शैक्षिक भवन में जो भी उनको जानकारी हासिल होगी वो हमेशा आपके सदा आजीवन रेडी रहेंगे। और निश्चित हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि ये जो शैक्षिक भ्रमण है उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और सज्जन राम सोसाइटी में आप सभी के सहयोग के लिए सोसाइटी पुनः हाथ जोड़ के धन्यवाद करती है और निवेदन करती है कि इसी प्रकार सोसाइटी के कार्यों के लिए यथासंभव सहयोग करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।